मोबाइल का अत्यधिक उपयोग किसी भी तरह से सही नहीं है। साइकेट्रिस्ट बिंदा सिंह का भी कहना है कि मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल का असर आंखों के साथ बच्चों के दिमाग पर भी हो रहा है। बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। कितना खतरनाक है स्मार्टफोन की लत से किस किस तरह की समस्याएं हो रही हैं और खास तौर पर छोटे बच्चों में। भागलपुर में एक रिसर्च सामने आया है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, पटना की मशहूर है साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बिंदा सिंह। मैम, ये जो मामला सामने आया है, छोटे बच्चे खाना खाते वक्त भी फ़ोन चला रहे हैं, पढ़ाई भी फ़ोन से कर रहे हैं, तो किस किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, किस किस तरह की बीमारी का खतरा है उनको? देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स अभिभावक हैं, बच्चों से कोई काम कर रहे हैं या बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो सीधे मोबाइल पे उनको दे देते हैं कि जाओ गेम खेलो या टीवी देखो या तुम कार्टून देखो, और खाना बच्चे खा लेते हैं तो माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। किसी से बात कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो इनके लिए बहुत इजी होता है बच्चों को दे देना, और बच्चों को एक आदत हो जाती है। जब बच्चों की आदत हो जाती है, वही बच्चों से जब बाद में मोबाइल फ़ोन छीना जाता है तो चिल्लाते हैं, पटकते हैं, तोड़ते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब छोटे बच्चे होते, विदेशों में आप जाएंगे तो छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं, खाने के लिए टेबल पर बिठा देते हैं और घंटों फेंके काटे जो भी करे उसके लिए उसको एक्सक्यूज नहीं दिया जाता है। और हमारे यहाँ बहुत आसान हो गया है, बच्चों को दे दो मोबाइल फ़ोन, सारे काम करवा लो। जब यही बच्चे एडिक्ट होते हैं, जैसे इनका कंसंट्रेशन नहीं होता है, पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती है, बाहर खेलने नहीं जाते हैं, फुडॉलिक हो जाते हैं, खाते हैं, मोटे होते हैं, और कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने की वजह से उनके अंदर का जो फिजिकल हेल्थ है वो भी खराब होता है। कंसंट्रेशन तो बिल्कुल नहीं है। जैसे आप छोटे बच्चों की बात करें, आप यंग होते बच्चों की, टीनेज की बात करें, तो पढ़ाई के नाम पे अगर बात करें तो हर बात के लिए वो एक्सक्यूज़ करेंगे कि मेरे मोबाइल से मुझे पढ़ाई करनी है। तो एक रिटन एबिलिटी तो उनकी ख़त्म हो गई है। आंखों पे असर कर रहा है, दिमाग पे न्यूरोट्रांसमीटर पर भी असर होता है। बार बार हम किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाएंगे तो फिर हमें उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मानसिक तौर पे भी बच्चे कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल, मानसिक, जब स्वाभाविक सी बात है कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने अपना काम नहीं किया, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, चिड़चिड़े हो गए, ये भी एक मेंटली डिस्टर्ब बच्चा हुआ ना। अगर किसी को इस तरह की समस्या हो रही है, किसी पेरेंट्स को, अगर उनके बच्चे में, तो कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कैसे ये इसका समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए अभिभावकों को ही दोषी बताना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत उन्होंने करी है। वो बच्चा कोई पेट से पैदा होकर नहीं सीख के आया। आप मोबाइल दिन भर लेके बैठते हैं, आप अपने घर में खाना भी खाते हैं तो मोबाइल आपके हाथ में होता है, तो बच्चे वही देखते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं वही सीखते हैं। तो बेहतर है पहले पेरेंट्स, अभिभावक थोड़े सतर्क हो जाए, बच्चों को खेलने की प्रैक्टिस कराएं, उनके साथ बैठे, थोड़ा बात करें, उनको मैदान में ले जाएं। बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, बच्चों को किताब की आदत करें, लाइब्रेरी ले जाएं। ये सब पेरेंट्स करना नहीं चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम फिर से करने लगे, या स्कूल में असाइनमेंट दे दिया जाता है बच्चों को, क्यों भाई इतने सारे किताब कॉपी खरीदे गए हैं, तो क्यों नहीं स्कूल का असाइनमेंट स्कूल में कर दिया जाता है? क्यों उनको एक बहाना दिया जाता है कि जाओ तुम्हारे ऑनलाइन करके तुम ख़त्म करो? घर में बच्चे आते हैं ऑनलाइन के नाम पे, दोस्त तो उनके एक भी नहीं होते हैं, लेकिन ऑनलाइन हज़ारों दोस्त बना लेते हैं। तो बिल्कुल, स्मार्टफोन से किस किस तरह की समस्या हो सकती है और उसे कैसे निजात पाया जा सकता है, खास तौर पर स्कूल और पेरेंट्स को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो, उन्हें खेलने कूदने और उनको बुक्स के साथ लगाएं ताकि मोबाइल फ़ोन की लत छूट जाए। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ